एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई जस्ट होप कि आप लोग ठीक होगे। पीछे आपको कल्लो दिख रही हैं हमारी। तो अनदर डे अनदर ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। और ना आज के कई सारे प्लान है मेरे। एक्चुअली अभी तो मैं रील बनाने जा रही हूँ, नहा के आई हूँ। छोटू पूजा कर रही लड्डू गोपाल की। मतलब पूजा मैं आपको थोड़ा सा वो दिखा दूँगी, लड्डू गोपाल दिखाऊंगी। उनका बिस्तर बहुत प्यारा है। छोटू लड्डू गोपाल की ठाकुर जी की सेवा करती है, तो उनका बिस्तर, उनके कपड़े, वो सब मैं आपको बैक कैमरे दिखाऊंगी। इसके बाद हम लोग को जाना है रील बनाने के लिए, तो मैं वहाँ जाऊँगी। शाम को मेले में भी जाना है, तो मैं आपको वहाँ भी ले चलूँगी। और मम्मी अभी पूजा करके आई हैं, तो मम्मी फ़िलहाल बैठी हैं। भाभी बच्चों को खाना खिला रही हैं। एक बार बैक कैमरे से आपको मम्मी भाभी दिखाती हूँ। इसके बाद फटाफट से मैं आपको लड्डू दिखाती हूँ, लड्डू। और मम्मी अभी पूजा करके आई हैं और आकर अपने नोटिफिकेशन चेक कर रही है कि कहीं कितने लाइक पड़े हैं, कितने कमेंट पड़े हैं। मम्मी ये सब कर रही हैं। भाभी बच्चों को खाना खिलाई, बड़ी मुश्किल से बच्चे खाना खाते हैं। हाय भाभी, भाभी इधर दिखाओ, हाय। भाभी बच्चों को खाना खिला रही है, बहुत मुश्किल से नालायक खाना खाते हैं। और अभी घर में कोई है ही नहीं जो मैं आपको दिखाऊं, तो मैं आपको लड्डू के पास, ठाकुर जी के पास लेके चलती हूं। तो यहाँ पे ना छोटू नहा के आ गई थी और लड्डू गोपाल को अभी नहला रही थी, पूजा करने के लिए उनकी कर रही थी। लड्डू गोपाल की ज्वेलरी बॉक्स अलग है, इनका ना मुकुट का बॉक्स अलग है। इनका बेड बहुत प्यारा, जैसे हम लोग रियल लोगों का था बेड के अंदर कपड़े रखे जाते हैं, तो इनका बेड है। इनकी बहुत बड़ी कपड़ों की एक बास्केट। इनके ना छोटू डे वाइज कपड़े पहनाती है, जैसे थर्सडे को येलो पहनाना, वेडनेसडे को ग्रीन पहनाना। बहुत ध्यान रखती है, बहुत सेवा करती है इनकी। तो मैं आपको वो सब सामान आपको दिखाने वाली थी। इनका बेड आप देखते हो, बहुत अच्छा लगता है सब देखकर। लेकिन मतलब लड्डू को ये मंजूर नहीं था। अभी लड्डू कहते कि हमारी प्राइवेसी में कोई खलल नहीं। और मैं वीडियो बना ही रही थी, इसी बीच में ना लाइट चली गई थी, तो वो वीडियो मेरा कंप्लीट नहीं हो पाया। अब कभी मैं इसका वीडियो बनवा कर छोटू से और इंस्टाग्राम पे डालूंगी, आप जरूर चेक करना, बहुत प्यारा लगेगा। प्लस ना ये मान्यता की बात होती है, छोटू बताती है रोज कभी अपनी बांसुरी खो देंगे, कभी अपने ईयररिंग खो देंगे, गर्मी लगती है मुकुट रोज सुबह इनका कहीं और पाड़ा मिलता है। ये सब ना भाव की बात भी होती है। देखो लाइट चली गई, मैं आपको यही बताई थी वीडियो बनाते लाइट चली गई थी। तो हम लोग ना रेडी हो गए हैं और मुझसे ज़्यादा रेडी छोटू हुई है। जिस रील बनाना वो तो मतलब बहुत गर्मी हो रही क्योंकि लाइट जा चुकी है। तो अब मैं जा रही हूँ फटाफट से रील बनाने के लिए। बहुत लाइट आ गई है। बहुत सिंपल सी तैयार हुई है, बिल्कुल सिंपल सी, क्योंकि गर्मी बहुत है। हाँ देखो दिखाती है, एक और हीरोइन दिखाती। छोटा आ जाओ, आओ भाई। तो अच्छा तू करके नहीं बोलना चाहिए। तो ये भी रेडी हो गई है और हम जा रहे हैं रील बनाने के लिए। सो हम लोग ना अपनी लोकेशन पे आ चुके हैं और यहाँ आने के बाद इतनी बेहतरीन वाली धूप हो गई है। जब हम लोग घर से निकले थे उस टाइम पे हल्की हल्की बारिश हो रही थी, और बारिश में यही सबसे मेन प्रॉब्लम है कि थोड़ी देर पहले अलग मौसम लगेगा, थोड़ी देर बाद पूरा अलग हो जाएगा। अब इतनी ज़ोर से धूप लग रही है, मतलब मेरी आंखें नहीं खुल रही, कसम से बिल्कुल आंखें खुल जाए मेरी, तो मैं क्या ही वीडियो बनाऊँगी। बाकी लोकेशन और व्यू सब कुछ बहुत ही अच्छा आ रहा है। तो अब फिलहाल मैं देखती हूँ कुछ जो थोड़ा बहुत बनाऊँगी। ज़्यादा मैं रेडी होकर सील ही नहीं आई थी, मतलब सिर्फ ईयरिंग डाले थे मैंने, और नेक भी मेरा बिल्कुल सिंपल, मैं सब कुछ सिंपल ही रखा था ताकि बना पाऊँ। लेकिन मुझे लग नहीं रहा है कि इतने में बनेगी। फिलहाल एक दो जो बनाऊंगी रील वो बनाती हूँ, फिर फटाफट से घर जाती हूँ, क्योंकि शाम को मुझे मेला भी जाना है, डिनर जाना है। आज काफ़ी सारे प्लान चल रहे हैं मेरे, तो अब फिर मैं देखती हूँ। बाकी यहाँ की लोकेशन बहुत अच्छी है, ये वाली जो लोकेशन है ना, यहाँ वाली इवनिंग के टाइम पे बहुत ही प्यारा व्यू आता। तो चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं, कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करूँगी अब मैं। तो अभी ना हम लोग तैयार होके हम लोकेशन पे आ गए थे और बहुत ज़्यादा धूप थी। मतलब मौसम को देख के तो मैं वीडियो बनाने आई थी। जनरली मैं बाहर बहुत कम जाती हूँ रील बनाने के लिए, लेकिन आज मेरा ऐसे मन हुआ। मम्मी बोली कि ना अभी तुम यहाँ पे हो तो थोड़ा सा सब रील वगैरह बना लो एक्स्ट्रा। मेरी मम्मी बहुत अच्छी, बहुत सपोर्टिव है। मुझे वो आइडिया देती है कि तुम यहाँ पे जाओ, तुम वहाँ पर अच्छी लोकेशन मिलेगी, ऐसे यहाँ पे बनाओ। तो ना मम्मी ने मुझे तैयार किया, घर पे तो कुछ काम होती ही नहीं है, तो काम तो मुझे कुछ था नहीं, तो मैं आ गई थी यहाँ पे वीडियो बनाने के लिए। और किन किन गानों पर मैंने वीडियो बनाया वो मैं इंस्टाग्राम पर डालूंगी, आप एक बार जरूर चेक करना। मेरी इंस्टाग्राम आईडी प्याली रजावत। ये मैं आपको बैक कैमरे से आगे लोकेशन दिखा रही हूँ। ये फिलहाल तो ना धूप के कारण इतना बच्चा पता नहीं चल रहा है, लेकिन वैसे ही बहुत अच्छी जगह, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। हम लोग ना आ गए हैं। मेरा तो गला ही ऐसा हो गया कि मैं आपको क्या बताऊँ। आके सबसे पहले मैंने बाल बांधे, कपड़े चेंज करे, सिंपल से कॉटन का वो पहन लिया मैंने कुर्ता। इतनी गर्मी, इतनी धूप, मतलब जब हम गए थे उस टाइम पे ना काफ़ी अच्छा मौसम था, तो हम लोग घर से निकल गए थे। और वहाँ जाके तो भैया मैं क्या ही बताऊँ, कितनी धूप थी, मैं क्या बताऊँ। ऊपर से नए कपड़ों में ज़्यादा गर्मी लगती है। तो फिलहाल तो सब कुछ निकाल के मैं बैठ गई हूँ। अब मम्मी ने ना इडली बनाई है। हम लोग आज डिनर जाने वाले थे, पर मम्मी ने इडली बना ली। मम्मी बोल रही कि डिनर मत जाओ, अपने पैसे वैसे मत खर्च करो, उसकी जगह पे कुछ ले लो अपने लिए। मम्मी होती है ना। तो फिलहाल तो इडली बनाई, हम इडली खाने जा रहे हैं। इडली ये दी हमारी इडली। पहले मैं इडली सूत लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलूंगी। कोई दिख नहीं रहा, छोटू मोटू टोटू, ये आ गए छोटू राजा। छोटे से बर्तन में इडली ले गई, जितने छोटे इनका नाम है ना, इतने छोटे कितने छोटे बर्तन में इडली लेके आई है अपने लिए। तो इतनी धूप से हम लोग आए थे और ना मम्मी ने इडली बना के रख ली थी, क्योंकि शाम को हमारा डिनर का प्लान था। तो मम्मी ने सोचा ऑलरेडी दिन में इतना पेट भर दो इनका कि डिनर जा ही ना पाए, पहले पैसे बचाने के लिए। तो मम्मी ने बना के रख ली थी, खा के मैं सीधे सो गई। तो शाम का टाइम हम आ गए थे मेला। निकल गए हैं मेला के लिए। सामने मेला दिख रहा है बिल्कुल घर के पास से, पैदल आगे लोअर पहन के बस।
तो हम लोग तैयार होके मेले में फाइनली अंदर आ चुके हैं और अब मैं आपको दिखाती हूँ सब कुछ बैक कैमरे से। कल मोबाइल में आते से दांत बंद कर लेती हैं। इतनी भीड़ है, मैं बार बार मोबाइल नहीं निकाल रही हूँ, मेरा मोबाइल कोई चुरा के ले गया तो मैं ना आपको बस मोटा मोटा दिखा रही हूँ, बाकी सब कुछ मैं इंस्टा पे दिखाऊंगी। तो भैया इतनी भीड़ के कारण इतनी ज़्यादा गर्मी थी मेले में कि मैं क्या ही बताऊं। मैंने वीडियो बनाने के बार वीडियो मोबाइल निकाली थी, भैया कहता कोई निकाल लेगा, कोई चुरा के ले जाएगा, एकदम वापस से मोबाइल अंदर रख ले रही थी मेरा। सो हम लोग टिकट करा के लाइन में खड़े हैं। सो हम लोग मेला आए मेला ओ झलक बिल्कुल प्राण निकले जा रहे हैं मेरे, लेकिन देख जरा तू हम लोग कहाँ है झलक? ब्रेक डांस हमारा और झलक का फेवरेट। हमें ललितपुर की बहुत याद आती। मम्मी रे बाय बाय बाय। छोटे बच्चों के ड्रैगन, छोटे बच्चों को खड़ा कर दिया है और हम लोग फिलहाल झूला झूल के हमारे बिल्कुल प्राण निकल गए। हम क्या बताएं, बिल्कुल प्राण निकल गए। अगले किसी झूले बैठने की हिम्मत नहीं है। तो हम लोगों ने झूला, बस एक झूला था, उसी झूले में बिल्कुल प्राण निकल गए थे। वैसे मुझे झूले में कभी चक्कर वक्कर नहीं आते हैं, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही तेज ब्रेक डांस हो गया था। मतलब जनरली मुझे ऐसा नहीं होता है। इसके बाद हम आए थे मेलों की कोई शॉप को देखने। जनरली इन पे वही सब सामान होता है जो हम लोग हर जगह देखते हैं, लेकिन तब भी घूमना तो अच्छा लगता है यार। गुड मॉर्निंग। तो ना कल मेले से वापस आके ऐसे थके हैं, मैं कहीं से भी आ जाती हूँ ना तो रात में इतनी लेट आते हैं, 11:30-12 बजे, तो इतने थक जाते हैं कि फिर लगता है सीधे सो जा, आप सुबह बात कर लेंगे। तो ये मेले इसके अगले दिन की क्लिप है। अब मैं अपने घर जाने वाली हूँ, वापस से ससुराल जाने वाली हूँ और मैं पैकिंग कर रही थी। मुझे बहुत ही बुरा लग रहा था, मतलब मुझसे मैंने ये ब्लॉग स्टार्ट ही नहीं करा कि हाय फ्रेंड आज मैं घर जाऊँगी, मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी वो सब बोलने की। और बस ये सब इंस्टा के लिए शूट करा, तो मैंने सोचा मैं आपको भी दिखा देती हूँ। और यार कितने भी अच्छे मज़े कर लो, कितना भी कुछ कर लो, लेकिन आपको फाइनली घर तो अपने जाना ही होगा, क्योंकि आपके जो अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम उससे पीछे नहीं हट सकते हैं। तो बस मैं बहुत खुद को कंट्रोल कर रही थी, क्योंकि मुझे ना, मैं यहाँ से कभी भी जाती हूँ तो ऐसा कभी नहीं हुआ है, मुझे बहुत बुरा लगता है, मुझे बहुत रोना आता है। एकदम मम्मी पापा जैसे हम बड़े हो रहे हैं, हमारे मम्मी पापा भी बड़े हो रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि भगवान इनको हमेशा सही सलामत बना के रखे, सही रखे। मुझे मम्मी पापा के बिना, मतलब मायका तो इमेजिन भी आप नहीं कर सकते हो कि क्या मायका रहेगा, कुछ नहीं होता है फिर वहाँ पे। तो मुझे इसीलिए जब मैं यहाँ पे आती हूँ तो मैं भरपूर इंजॉय भी बहुत करती हूँ कि मैं ना इन लोगों के संग बहुत सारी मस्तियाँ करूँ, सब मतलब इसीलिए मैं उज्जैन गई थी। मैंने आपको महाकाल का जो ब्लॉग है वो इसलिए बताया था कि मैं अपने पापा को लेकर उज्जैन भी गई थी। मेरे पापा इतने दिनों में पहली बार, इतने सालों में, मतलब जितनी बड़ी मैं हूँ इतने सालों से हम यहाँ, लेकिन मेरे पापा कभी भी उज्जैन नहीं गए। उज्जैन कई बार गए लेकिन कभी दर्शन नहीं करे, तो मैं इसीलिए ये सब ऐसी मेमोरी अपनी जोड़ती रहती हूँ, ये सब चीज़ें। और फाइनली मैं सबसे विदाई लेके अपने घर के लिए निकल गई थी। मुझे रास्ते में बहुत बुरा लग रहा था, इसलिए मैंने कुछ भी शूट नहीं करा था, कुछ भी नहीं। रास्ते में एक जगह हमें बस ने स्टॉप लिया था, वहीं पर मैं आपसे बात कर रही थी। तो मैंने ना ये घर पे ब्लॉग स्टार्ट किया था, कब किया था मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है। फिलहाल तो मैं ससुराल अपने वापस जा रही हूँ और अभी हम रास्ते में रुके हुए हैं। बस हमारी स्टॉप लेती है, मैंने उस जगह पे स्टॉप लिया है। खाना खाने का कुछ खास मन नहीं कर रहा था, तो 12:30 भी बज गए अब तो फिलहाल तो कॉफ़ी लेके खड़े हुए हैं। और आई मिस यू मम्मी, बहुत याद आ रही है, बहुत बुरा लग रहा है, सच में बुरा लग रहा है। सो हम लोग ना फाइनली ललितपुर आ गए हैं और यस दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैंने जितनी हो सकी अपनी अपडेट देने की आपको कोशिश करी, इसीलिए मैंने रेगुलर ब्लॉग डालती रही, ताकि ऐसा ना हो जाए कि मैं बिल्कुल ही गायब हो जाऊँ और आपको समझ में ना आए कि मेरा क्या चल रहा है, कहाँ चल रहा है। अब नॉर्मल स्टाइलिंग वीडियो आपको सैटरडे से आने स्टार्ट हो जाएंगे, तो मिलते हैं फिर हम सैटरडे वाले वीडियो के दिन। बाय बाय।